इधर मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई है। आज दोपहर 12 बजे होनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन इसे टाल दिया गया है। टालने की वजह क्या है, ये अभी तक साफ नहीं है। शहरी विकास विभाग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना था, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया, जो कि दोपहर 12 बजे होनी थी। अब इसके पीछे की वजह क्या है, ये अभी तक सामने नहीं आया है। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी टाल दी है। बड़ी खबर आ रही है, शहरी विकास विभाग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जो अब टाल दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को लेकर राज्य की धामी सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। 25 दिसंबर को राज्य में सुशासन दिवस मनाया जाएगा और मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट मंत्री और विधायक चौपाल लगाएंगे। सभी जिलों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एक बैठक बुलाई। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस है। इधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है। दिल्ली दौरे में पीएम मोदी को कंडाली का शॉल पहनाया था सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, और इसी बात को लेकर हरीश रावत ने उनकी तारीफ की और कहा कि ये अच्छी बात है। हालांकि इसी के साथ हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अल्मोड़ा, मुंसियारी, जोशीमठ, डूंडा में रामबास, रिंगाल और ऊन की जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जरा उन्हें भी चमकाइए, जितना कंडाली का शॉल पहनकर प्रधानमंत्री जी चमक रहे हैं। हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाली बीजेपी में चाहे गलती विधायक की ही क्यों ना हो, गलती बर्दाश्त नहीं होगी। पौड़ी में बीजेपी विधायक की गलती पर मजार पर बुलडोजर चलने में देर नहीं हुई और बीते 1.5 साल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने फैसलों से एक संदेश साफ दिया कि राष्ट्रवाद से बढ़कर कुछ भी नहीं। पौड़ी विधानसभा में बीजेपी विधायक ने मजार की छत बनाने के लिए 2 लाख रुपए दिए। मुद्दा उठा तो सीधी चोट बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर हुई। खबर है कि पार्टी ने विधायक को जमकर फटकारा। वहीं विवादों वाली मजार की छत पर सरकारी बुलडोजर चलने में भी देर नहीं हुई। बीते 1.5 साल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजबूत राष्ट्रवाद का संदेश दिया है, और संदेश ये भी कि गलती चाहे विधायक की क्यों न हो, कार्रवाई होगी। ऐसे में पौड़ी में मजार पर एक्शन को बीजेपी के दूसरे विधायक सही बता रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि कोई भी नेता पार्टी लाइन से बाहर नहीं है। निश्चित रूप से सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए और सभी के लिए लाइन भी है और सबके लिए ये पार्टी का निर्देश भी है कि ऐसी जगह कोई अपना धन न लगाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे धर्मांतरण कानून हो और चाहे ये अवैध मजारों का निर्माण हो, इन सबको जो तोड़ने का काम और जो धर्मांतरण कानून लाने का काम किया है वो निश्चित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सत्ता संभालने के बाद देवभूमि में सुरक्षा के साथ राष्ट्रवाद की भावना ने जोर पकड़ा है और ये बात अलग अलग फैसलों में साफ दिखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहला बड़ा फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लिया और उत्तराखंड ये फैसला करने वाला पहला राज्य बना। धामी सरकार ने उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से भी कड़ा धर्मांतरण कानून लागू करने का फैसला लिया और विधानसभा से विधेयक पारित करवाया। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध कब्जे करके बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाए जाने की कार्रवाई जारी है। और माननीय मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है कि अवैध कब्जे किसी भी रूप में हो, क्यों चाहे मजार के क्षेत्र में हो, चाहे बाकी धर्मों के क्षेत्र में हो, तो अवैध कब्जे हटने चाहिए। चाहे जबरन धर्म परिवर्तन का विषय है, उसको कठोरता से हम लोग लागू कर रहे हैं और एक नजीर पूरे देश के अंदर बन रही है। इसके साथ साथ हमारा ये जो 30% महिला आरक्षण का विषय है, इसको एक नजीर के रूप में हम राज्य के अंदर हम स्थापित कर रहे हैं। और खासतौर पर जो कब्जे की भूमियां हो रही हैं, आखिरकार अवैध कब्जे किसी भी रूप में हो, धार्मिक क्षेत्र में भी हो रहे हैं, तो आखिरकार उसका एक बड़ा विरोध हमारे राज्य में प्रारंभ से हुआ है और एक अच्छी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। कश्मीर में धारा 370 हटाने से लेकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ। वहीं पार्टी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के इन फैसलों से देवभूमि और पार्टी दोनों को फायदा होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
और इससे पहले कल देहरादून में आयोजित फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां सीएम धामी ने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हमारा राज्य अभी 22 साल का है और अब हम और तेजी से विकास करना चाहते हैं। देश के दूसरे राज्यों की तरह ही अग्रणी राज्यों में शामिल होना चाहते हैं और इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी पर फोकस है। दिल्ली से देहरादून की दूरी अब कम हो चुकी है और बहुत तेजी से विकास उत्तराखंड में हो रहा है। उसके बावजूद भी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बड़ी है, हमारी बेरोजगारी की जो दर है वह कम हुई है और हम उस क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं। लेकिन आप सब लोगों से, चूंकि आप लोगों का पूरे देश में अनेकों स्थानों पर अपना काम भी है, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि परस्पर विश्वास के आधार पर हमारे जो कमिटमेंट्स हैं, जो हमारी सीख है, हमारा राज्य अभी 22 साल का हुआ है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत चीजें करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और जो देश के प्रमुख राज्य हैं, देश के अग्रणी राज्य हैं, उन राज्यों में हमारी भी गिनती हो और उसके लिए हम सारी चीजें करना चाहते हैं। पिथौरागढ़ में एक नया शहर बसाने की तैयारी हो रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सोर घाटी में एक नया शहर वजूद में आ सकता है। नैनी सैनी एयरपोर्ट के पास 77 हेक्टेयर जमीन में प्लानिंग के साथ ही न्यू पिथौरागढ़ बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। शुरुआती सर्वे का काम पूरा हो चुका है। पिथौरागढ़ में नैनी सैनी एयरपोर्ट के पास 77 हेक्टेयर जमीन पर न्यू पिथौरागढ़ बनाने की प्लानिंग चल रही है। इसके लिए मड़गांव की 25 हेक्टेयर जमीन, जबकि घुनसेरा की 15 हेक्टेयर, डुंगरी जोशी की 21 और जीवी की 16 हेक्टेयर जमीन ली जानी है। प्लान के मुताबिक न्यू सिटी कृषि और बंजर भूमि दोनों में तैयार की जानी है। नए शहर को कुछ इस तरह से प्लान किया जाएगा कि बिजली, पानी, सीवर, स्कूल और हॉस्पिटल की सुविधाएं आसानी से मिल सके। आवास विभाग से, प्लानिंग डिपार्टमेंट से कुछ टीम आई थी यहाँ कि उनका कथन ये था कि उन्होंने जो मैप देखा या जो भी पिथौरागढ़ का व्यू देखे, उसमें उनको एक नैनी सैनी के आसपास जो अच्छा पॉइंट मिला, उसको देख करके एक न्यू सिटी प्लान करने के डायरेक्शन शासन ने उन्हें दिए। नए शहर के लिए चिन्हित जमीन का सर्वे पूरा हो चुका है और नया पिथौरागढ़ बनता है तो पुराने शहर का बोझ भी काफी हद तक कम हो जाएगा। असल में पिथौरागढ़ शहर उत्तराखंड का सबसे बड़ा पहाड़ी शहर है, लेकिन बिना प्लानिंग के बने इस शहर में अब कई दिक्कतें आने लगी हैं। सीवर से लेकर ट्रैफिक तक की समस्याओं से यहाँ लोग आए दिन जूझते रहते हैं। यही नहीं, शहर इस कदर भर चुका है कि कुछ भी नया प्लान करना आसान नहीं है। हालात तो यह है कि कुछ मोहल्लों में पैदल रास्ते तक बनाना असंभव है। अब ऐसे में नए पिथौरागढ़ की खासी जरूरत महसूस हो रही है। शासन ने पिथौरागढ़ को उन शहरों में शामिल किया है जहां न्यू सिटी बनाई जानी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।